Hello students, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. कल क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके बेसिक रूल्स मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि उसको कैसे आप चेंज करेंगे, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो में बताया था। तो आज उसी के कुछ सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे कि सेंटेंसेस में कैसे उन टेंस का यूज करके आप सेंटेंस को आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक चार्ट और बना लीजिए। कल मैंने एक चार्ट बनवाया था आपको, तो ध्यान होगा एक चार्ट और बहुत छोटा सा है, इसको आपको भी बनाना होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा, यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई प्रोनाउन दिया होगा और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी कोई प्रोनाउन होगा तो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आई को किस में चेंज कर देते हैं, मी में। ये हमें ध्यान रखना होगा। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यदि मी दिया हुआ है तो उसको जब सब्जेक्ट के प्लेस पर चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखेंगे यदि यहाँ पर वी गिवन है तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे राइट करेंगे तो अस हो जाएगा, और यदि अस है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो सब्जेक्ट के प्लेस पर जब आएगा तो वी हो जाएगा। क्योंकि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर जो ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम सब्जेक्ट को राइट करते हैं। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में देखेंगे यदि यू होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि यू यू योर, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में देखेंगे यदि ही होगा तो इधर हिम हो जाएगा, इधर हिम है तो इधर आएगा तो ही हो जाएगा, इधर शी गिवन है तो इधर हर हो जाएगा, इधर हर है तो इधर शी आ जाएगा, इधर इट है तो यहाँ इट ही रहेगा, इधर दे गिवन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आकर के क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इतनी चीज हमको, इतने वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं कि कैसे हम प्रोनाउन में चेंजेस करते हैं। तो आई है तो मी, वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, शी है तो हर, इट है तो इट, दे है तो देम। ऐसे सेंटेंसेस में जब हम यूज करेंगे तो ऐसे प्रोनाउन चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्टिव केस किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो आप लोग इस चार्ट को अपनी नोटबुक पे ड्रा कर लें अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से कैसे हम एक एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसको देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मोहन, बहुत इजी सेंटेंसेस लेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे आता है तो इसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आप देखिए पहले कुछ इजी सेंटेंसेस आपके लिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको टफ सेंटेंसेस मैं बताऊंगा। और बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल्स होते हैं इसको आप देखिएगा। जो एक्टिव से पैसिव जब आप बनाते हैं तो इसमें 3 सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। ये सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम
बात करेंगे, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मींस असर्टिव सेंटेंस यदि कोई दिया होगा तो उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर मैंने राइट किया, मोहन ईट्स अ मैंगो। अब सबसे जरूरी बात है कि हमें ये समझना होगा कि टेंस कौन सा है। कल मैंने बताया था यदि आपको टेंस नहीं आता है तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये फिफ्थ फॉर्म है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। आप ये समझिएगा कि फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की रूट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, रूट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, एक ही नाम है, उसमें जब यस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। कभी वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में चेंज करने के लिए कभी यस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं, कभी आईईएस का यूज करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, कब यस लगाते हैं, कब ईएस और कब आईईएस। शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि ईएस कब लगाते हैं, जब किसी भी वर्ब के एंड में यस यस आ जाए, यस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो मोस्टली हम ईएस का यूज करते हैं। और जब किसी भी वर्ब के एंड में वाई आ जाए, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम उसके पहले क्या करते हैं, वाई को चेंज कर देते हैं आईईएस में। ठीक है, जैसे फ्लाई। ठीक है, तो वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई किसमें चेंज हो जाता है, आईईएस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो भी बाकी हैं उनके सभी के एंड में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। तो सेंटेंस है हमारा, मोहन ईट्स अ मैंगो। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। आप ध्यान से समझिएगा इसको, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, ईट्स क्या है, मेन वर्ब है, और अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। रूल क्या होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट को राइट करते हैं। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यहां से पिक करेंगे और राइट कहां करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, तो ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा अ मैंगो। सब्जेक्ट के प्लेस पर हमने राइट किया, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, यदि आई होता तो एम का यूज करते, प्लूरल होता तो आर का यूज करते हैं। तो आ मैंगो इज, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में मैंने बताया था हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज ईटेन। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का प्लेस हो गया। अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसको राइट करेंगे, सब्जेक्ट को राइट करेंगे। तो सब्जेक्ट राइट करने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट कर देंगे। यदि कोई नेम गिवन है सब्जेक्ट के प्लेस पर तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, नेम को एज इट इज राइट कर देंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया, अ मैंगो इज ईटेन बाय मोहन। आसानी से इसको हम बना सकते हैं। ओके, तो अब एक और सेंटेंस देखते हैं, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अब देखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है, अ न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। रूल हमें पता है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर और सब्जेक्ट को राइट करेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो अब सब्जेक्ट क्या हमारा नया हो जाएगा, अ न्यूज़पेपर। ये हमारा नया सब्जेक्ट हो गया और आई है सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। तो अभी मैंने बताया था यदि आई होगा तो मी में बदल जाएगा। तो अब देखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे, फिर देखेंगे टेंस कौन सा है। तो आई एम रीडिंग मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने नोट करवाया था कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, आपको याद होगा, इज बीइंग, आई एम बीइंग,
या फिर आर बीइंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज बीइंग हो जाएगा, यदि आई सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा तो एम बीइंग हो जाएगा, प्लूरल होगा तो आर बीइंग हो जाएगा। तो अ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। अ न्यूज़पेपर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा। अ न्यूज़पेपर इज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड। देखिए ये रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थर्ड फॉर्म का रेड हो जाएगा। अ न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय। अब क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो यहाँ आई था, आई अभी मैंने नोट करवाया था कि आई किसमें बदल जाएगा, मी में, तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, मी। तो आई थिंक ये चीज आपको, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इन सेंटेंसेस को हम इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, बट आप इनको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा ताकि आगे जो सेंटेंसेस, जो टफ सेंटेंसेस मैं बोलूंगा उसमें आपको प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए इन सेंटेंस को अच्छे से हमें जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, राम हैज completed his work। राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, मेन वर्ब क्या है, कंप्लीटेड है, और यहाँ ऑब्जेक्ट, आप केवल ऑब्जेक्ट वर्क मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई पजेसिव फॉर्म दी हुई है उसके बाद कोई नाउन है तो पूरा मिला के हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर हिज को नहीं मानिएगा, ना तो वर्क, ये अलग सेपरेट नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट, दोनों मिलके ऑब्जेक्ट होंगे। तो सेम रूल वही है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ राइट करोगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क। अब देखेंगे टेंस कौन सा है, तो हैज कंप्लीटेड, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ हैज कंप्लीटेड है, तो जब पैसिव बनाएंगे इसका तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज बीन प्लस हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ क्या लगेगी, हैज बीन। हिज वर्क हैज बीन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड ही रहेगी, कंप्लीटेड, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय। अब सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम नेम है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं, राम ही लिखेंगे, मींस हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे कुछ एक दो सेंटेंस और देखते हैं ऐसे। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं ऐसा ही, आई शैल कॉल यू या आई शैल कॉल हिम, आई शैल कॉल हिम। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। अभी मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हिम आ जाएगा तो इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप ही नोट डाउन करिएगा। आप देखेंगे टेंस कौन सा है, आई शैल कॉल यू, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का यूज करते हैं, बट जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो आई के साथ तो शैल का यूज करते हैं, बट ही के साथ किसका यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर शैल आप नहीं राइट कर सकते क्योंकि हमारा न्यू सब्जेक्ट जो बन रहा है वो ही बन रहा है, तो ही विल बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही विल बी कॉल्ड बाय। अब आई इधर गिवन है तो आई का क्या हो जाएगा, अभी मैंने जब चार्ट बनाया था तो आपने देखा होगा कि आई किसमें बदल जाता है, मी में। ठीक है, वी किसमें बदल जाता है, अस में, ही किसमें बदल जाता है, हिम में। ठीक है, और इट किसमें बदलता है, इट में, दे किसमें बदलता है, देम में। तो आई यहाँ आया हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पे, ये फ्यूचर से था, एक अब पास्ट का सेंटेंस लेते हैं, ही यू डिड नॉट सी दिस,
यू डिड नॉट सी दिस, तुमने ये नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, नेगेटिव फॉर्म में है तो नॉट गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में क्योंकि डिड आया हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर दिस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वर का यूज करते हैं, तो दिस सिंगुलर है इसलिए किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो दिस वाज, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का भी यूज करेंगे, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, तो दिस वाज नॉट सीन बाय यू, इधर गिवन है तो जब यू उधर जाएगा क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू ही होगा। तो दिस वाज नॉट सीन बाय यू, ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ इजी सेंटेंसेस देखा असर्टिव सेंटेंस के, तो ऐसे ही सेंटेंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं असर्टिव सेंटेंस की ही सीरीज को आगे कुछ बढ़ाऊंगा और कुछ इसमें नए कुछ स्पेशल रूल्स भी एक्सप्लेन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। थैंक यू क्लास।